आज का क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट थ्री। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अगर अभी तक वह नहीं देखे हैं तो वह जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जो इसका मतलब लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय लिखा होगा, उसमें नीचे लिखा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्ट 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्ट 2 का लिंक होगा। डायरेक्ट उस पर क्लिक करिएगा और उस वीडियो पर चल जाइए। अब डिस्क्रिप्शन निकालने आता है कि नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि कैसे डिस्क्रिप्शन निकालते हैं। जैसे कि मोबाइल के जैसे यूट्यूब खोलिएगा, नहीं जैसे यूट्यूब खोलिएगा तो यूट्यूब के बाद में जैसे ही आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे यूट्यूब खोलिएगा तो यहाँ पे एक 9 का चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पे हम बता देंगे, इस स्क्रीन पर आएगा। देखिए सुन फिर से समझिए, मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब कैसे चेक करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। या मतलब स्क्रीन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे वीडियो को प्ले करिएगा वहाँ पे एक 9 का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखिए वहाँ पे 9 का चिन्ह होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा, देखिए नीचे लिखा होगा भारतीय संविधान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लिखा होगा। उस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा, लिंक रहता है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। इससे आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो देखिए पार्ट 3 में क्या मतलब पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। अच्छा, प्रथम संस्थापक कौन थे, उसका 4 गो लगातार देखे थे कि अध्यक्ष कौन थे, जिसमें ट्रिक बताए थे 1, 2। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, बकमई ट्रिक था, नहीं उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग 1896 देख चुके थे, और उसके बाद कब देखे थे 1905 देख चुके थे, 6 देख चुके थे, 7 देख चुके थे। अभी हम लोग देखेंगे 8 तो नहीं, इम्पोर्टेंट क्या देखना है, इम्पोर्टेंट नहीं 11 देखना है। कब देखना है, 11 का अधिवेशन देखना है। तो 11 का अधिवेशन कहाँ हुआ था समझे, 1911 देखना है। कौन देखना है, 1911। अब 1911 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, हाँ कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई ये सब तो होबे करता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट उसी को बता रहे हैं। कहाँ हुआ था, कलकत्ता हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो थे वह क्या थे, पंडित बिधर। कौन थे, अध्यक्ष जो थे पंडित बिधर थे। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष पंडित बिधर थे। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अब देखिए 11 वाला महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, 11 वाला महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि 1911 में जो अधिवेशन हुआ था, 11 में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। पूछेगा आपसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है जन गण मन, जो राष्ट्रीय गीत है, ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत है, सॉरी राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान है। गीत तो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, लेकिन यह राष्ट्रीय गान है। क्या है, राष्ट्रीय गान है। हाँ, जन गण मन क्या है, गान है, ग का न गान, राष्ट्रीय गान जन गण मन। देखिए प्रथम बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, 1896 में राष्ट्रीय गीत बोले हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार गाया गया 1896 ईस्वी में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रथम बार उस गीत को गाए थे। ठीक है, कितना सेकंड में, राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाया जाता है। और यह जो जन गण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रीय गान है। इस गान को गाने में 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम सबसे पहली बार इस राष्ट्रीय गान को कौन गाए थे,
तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को सर्वप्रथम पहली बार गाए थे, है ना। तो 1911 का जो अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसी के मतलब अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन अधिनायक जय गाया गया था और इसको 52 सेकेंड लगता है इस राष्ट्रगान को गाने में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को गाए थे। किस अधिवेशन में? 1911 के अधिवेशन में। इतना बात याद हो गया। और ये जन गण गीत जो है, जब इस गीत को जब गाया जाता है तो इसका एक मतलब कर्तव्य समझ लीजिए कि अगर कहीं भी आप लोग जा रहे हैं, अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो वहाँ पे रुक जाइए। जब तक राष्ट्रगान रुक कर और सावधानी पूर्वक खड़ा हो जाइए। जब तक उस राष्ट्रगान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वहाँ से आपको नहीं जाना है। ऐसा भारतीयों का कर्तव्य है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप भारतीय नहीं हैं, आप भारतीय राष्ट्रगान को सम्मान नहीं करते हैं, अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए पहले फिल्म में भी, अगर फिल्म आप देख रहे हैं, हॉल में देख रहे हैं फिल्म, अगर वहाँ पे राष्ट्रगान शुरू हो जाता है, अगर उस फिल्म में कोई दृश्य आया और राष्ट्रगान वहाँ स्टार्ट हो जाता है तो उस राष्ट्रगान में लोग क्या करता था, सभी दर्शक खड़ा होके जितना देर तक वो राष्ट्रगान चला उतना देर तक वह क्या कर सकता है, मतलब खड़ा होकर सम्मानित करता है था। लेकिन अब उस नियम को हटा दिया गया कि नहीं, फिल्म में वैसा रूल नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्रगान को सम्मान करना चाहिए। अगर हम लोग इस जन गण मन को अभी गाना शुरू कर देते हैं तो एक बार समाप्त हो जाएगा। तो एक बार हो जाए, सब कोई खड़ा हो जाइए। चलिए, आज हम लोग जो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जो राष्ट्रगान गाए थे उसको हम लोग आज फिर से एक बार हमारे विद्यार्थियों के द्वारा दोहराया जा रहा है। चलिए, एकदम स्टैंडर्ड सावधान रूप में हो जाना है। चलिए स्टार्ट करते, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय भारती भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठ द्रविड़ उत्कल बिंद हिमाचल जमुना गंगा उछल चल तिरंगा शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांग गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारती भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। बहुत अच्छा। इस तरह से यह प्रथम बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ठीक है, 1911 के अधिवेशन में 52 सेकंड लग जाता लगभग माना गया है। ठीक है, इस अधिवेशन में एक और कार्य हुआ था। सुनिए, इस अधिवेशन में एक और कार्य हुआ था जिसका नाम था, मतलब क्या कार्य हुआ था इसको समझिए। इसमें जो था ना, पहले भारत की राजधानी कहाँ था? पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था। 1911 से पहले भारत की जो राजधानी था ना वह कलकत्ता था। और इसी में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यानी 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, दिल्ली ले गया गया। वही मतलब पहले कहाँ था? कलकत्ता था। और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना। और यह जो मतलब यह घोषणा 11 में किया गया, लेकिन राजधानी बना 1912 में।
12 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। इतने बात समझ गए? तो यह हमारे 1911 के अधिवेशन में इतना काम हुआ था। समझ गए इस बात को? एक लिख लीजिए उसको। देखिए अब अगला है, सुनिए, देखिए 1916 का अधिवेशन। देखिए 1916 बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूर्वी चंपारण के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो दो भाग में बट गया था, गर्मपंथी और नरमपंथी, वह एक हो गया। मतलब इस अधिवेशन में दोनों को मतलब जो बंटवारा हो गया था उसको फिर से क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका महत्वपूर्ण कार्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन को रद्द कर दिया गया। मतलब फिर से जो गर्मपंथी और जो नरमपंथी थे वो एक हो गए। तो एक बार हम फिर बताते हैं कि गर्मपंथी के नेता कौन था और नरमपंथी के नेता कौन था। तो नरमपंथी के जो नेता थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। यह जो थे नरम दल के नेता थे। गरम दल के जो नेता थे वह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, यह जो थे गरम दल के नेता थे। ये लोग जो अलग हो गए थे इसी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक कर दिए गए। और चंपारण की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी अधिवेशन में यह जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना 1916 में, हमारे चंपारण के एक गांव ढाकालंग है, जिस गांव का नाम है लखन सेन बरहरवा के एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह में बताए थे। चंपारण से राजकुमार शुक्ल ने इसी अधिवेशन में गया था, इसी मीटिंग में गए थे। और जाने के बाद यही महात्मा गांधी से मुलाकात हुआ था। मतलब इसी जो 1916 का अधिवेशन वो लखनऊ में हुआ था, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो गए थे वह मतलब महात्मा गांधी से मुलाकात किए। और हमारे जो चंपारण में जो तीन कठिया प्रथा लगा था, तीन कठिया प्रथा, व्हाट इज तीन कठिया प्रथा? तीन कठिया प्रथा क्या है? तो तीन कठिया प्रथा का मतलब होता है, अगर आपके पास, जिस किसान के पास 20 काठा जमीन है, उस 20 काठा में 3 काठा में नील की खेती करना है। अगर वह 3 काठा में नील की खेती नहीं करता तो उसे कोड़ा बरसाया जाता था। इसी तीन कठिया प्रथा को लेकर कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी, बीडीओ, सीओ, एसडीओ के एग्जाम में पूछता है कि चंपारण महात्मा गांधी को बुलाने कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल, मोतिहारी के थे। अब पूछता है राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? तो ऑप्शन आता है मोतिहारी, ढाका नहीं था, मतलब मोतिहारी में थे, यानी लखन सेन बरहरवा के थे। कहाँ के? लखन सेन बरहरवा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1999 का अधिवेशन। हाँ सॉरी 1919 1919 का अधिवेशन जो हुआ था, सुनो 1919 का अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष सुनो मोतीलाल नेहरू थे। इसमें अध्यक्ष मोतीलाल। देखिए 1919 का अधिवेशन समझिए, 1919 के अधिवेशन में ही इसी के समय क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला
बाघ हत्याकांड हुआ था। आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में 20,000 लोगों की संख्या था, जिसमें कौन आया? मतलब आया और 3 मिनट के अंदर कहा कि सभा को खाली करो, अगर सभा नहीं खाली धनाधुन गोली चलाना शुरू कर दी। बहुत खतरनाक, खून की नदियाँ बह गया है? नहीं दिया इसमें, देखना पड़ेगा। चलिए, वो नहीं दिया इसमें, ध्यान दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। 1929 यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अच्छा, यह बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसमें अध्यक्ष जो थे, इसका अध्यक्ष जो थे कौन थे? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, 1929 के अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी पंजाब में है, सॉरी पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। अभी उसमें भारत पाकिस्तान एक था, भारत और पाकिस्तान एक ही में था। जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो भारत और पाकिस्तान 2 भाग में बट गया। एगो भारत हो गया और एगो पाकिस्तान हो गया। इसके पहले हमारा सब एक ही में था। तो जो अधिवेशन हुआ था ना 29 में, उस समय एक ही था, इसलिए अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है। और इसमें पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। यही पूछता है, बस कुछ नहीं। इसमें यही पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह कहाँ हुआ था? लाहौर में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI है। पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, इतना ही बात आपको याद रखना है। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।